Hello everybody. In next 8 to 10 minutes we are going to learn about 8 different kinds of anumanas. If you go through previous year question papers आपको दिखेगा कि इन्हीं 8 प्रकार के अनुमाना में से बहुत बड़े क्वेश्चंस पूछे गए हैं. इस लेक्चर में पहले हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे PYQs के ऊपर. So I hope you are doing well. This is going to be the second lecture in the series of Anumanas. In the very first lecture we learned about the basic structure and some key terminologies like साध्या, पक्षा, हेतु, व्याप्ति. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर देखिएगा और उसको देख के यहाँ वापस ज़रूर रहिएगा. In very simple terms, अनुमाना is the knowledge which is based on prior knowledge. दूर पहाड़ी पर से जब आप धुआं उठते हुए देखते हैं तो आप इस prior knowledge पे कि wherever there is smoke there is fire, इस पे आप इसको establish कर लेते हैं कि वहाँ से धुआं निकल रहा है तो वहाँ पे भी आग लगी है. So अनुमाना means cognition or knowledge which follows some other knowledge. और ये एक बहुत कॉमन तरीका है हमारे रोज़मर्रा के जीवन में नई नॉलेज प्रोड्यूस करने का, फ्रॉम गोइंग अननोन टू नोन. इसके कुछ प्रकार होते हैं, आइए उसको समझते हैं. बेस्ड ऑन द पर्पस, आप ये जो इन्फेरेंस कर रहे हैं या जो आप आर्गुमेंटेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को समझाने के लिए कर रहे हैं कि वहाँ दूर पहाड़ी पे से आप देख रहे हैं धुआं उठ रहा है और वहाँ आग लगी है, या आप किसी और को कन्विंस करना चाहते हैं? सो स्वार्थ, स्वा का मतलब होता है खुद के लिए, फॉर वन सेल्फ. इट इज़ इंटरनल, साइकोलॉजिकल. इसमें आप खुद से ही बात करते हैं. सो देयर इज़ नो यूज़ ऑफ वर्बल वर्ड्स, इट्स नॉट कम्युनिकेटिव. ऑन द अदर हैंड, परार्थ, जब आप दूसरे लोगों को कोई चीज़ कन्विंस करना चाहते हैं तो उसको हम परार्थ अनुमाना कहते हैं. इट इज़ प्रूविंग टू अदर पीपल. इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन. इट इन्वॉल्व्स एक्सप्लेनिंग समबडी दैट वहाँ दूर पहाड़ी पे धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब आग है. इसका मतलब आग है, आप दूसरे व्यक्ति को कन्विंस करेंगे, आप उसको रीज़न देंगे, फिर आप उसको एक एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे उपनया. देन देयर विल बी फाइनल कंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ निगमा. सो स्वार्थ अनुमाना, उसमें जब आप अपने लिए खुद अपने आप को ही कन्विंस कर रहे हैं, सो इट्स वेरी इंटरनल, ये बिल्कुल भी कम्युनिकेटिव नहीं होता. ऑन द अदर हैंड, परार्थ अनुमाना, इट इंक्लूड्स दैट 5 स्टेप सिलोजिज्म जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी, जो नया आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर की बात की थी, दैट देयर इज अ प्रतिजना विच इज एन हाइपोथेसिस विच इज बैक्ड बाय अ रीजन इन द फॉर्म ऑफ हेतु. Then you have to give a उदाहरणा, then उपनया एंड निगमा. ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था. इन क्लासिकल इंडियन फिलोसफी, स्वार्था फॉर वन सेल्फ एंड परार्था फॉर अदर्स आर काइंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमाणास. सो ये दोनों अनुमाना के प्रकार हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस. अनुमाना on the basis of cause and effect are of 3 types: पूर्ववत, शेषवत एंड सामान्यतः दृष्टा. जब हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं, 2 इंसिडेंट्स के बीच में रिलेशनशिप ऐसा जिसमें एक चीज़ दूसरे का कारण बने, जैसे कि गीली मिट्टी को देख के पता लगा लेना कि बारिश हुई थी. जब हम पूर्ववत की बात करते हैं, पूर्व का अर्थ होता है पहले ही. हम पहले ही इफेक्ट को प्रिडिक्ट कर लेते हैं या उसको इन्फेयर कर लेते हैं उसके कॉज से, जैसे कि घने बादलों को देख के समझ जाना कि बारिश आने वाले है. इसमें अभी बारिश आई नहीं है, बट यू हैव ऑलरेडी इन्फेयर्ड और प्रिडिक्टेड दैट अनपरसीव्ड इफेक्ट विच इज रेन. पूर्व का अर्थ होता है पहले ही. इसके विपरीत शेषवत, शेषवत का मतलब अंत या जो ऑलरेडी हो चुका है. तो जो इफेक्ट ऑलरेडी घट चुका है, जैसे कि आप गीली मिट्टी को देखते हैं और आप इसके कॉज का इन्फेयर कर लेते हैं कि किस वजह से ये मिट्टी गीली है, शायद से बारिश आई थी. सो इन्फेयरिंग एन अनपरसीव्ड कॉज, आपको पता नहीं था क्या रीज़न था, वो इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है. आप इफेक्ट से कॉज को परसीव करते हैं, लाइक डिड्यूसिंग अ पास्ट इवेंट कॉज्ड बाय मडी वाटर. थर्ड टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज सामान्यत्व दृष्टा.
जिसमें कोई भी कॉज एंड इफेक्ट नहीं होता। आप रोजमर्रा के जीवन में चीज़ों का को एग्जिस्टेंस देखते हैं और आप अपने लिए इन्फेयर कर लेते हैं कि चीज़ें ऐसी होती है। जैसे कि आप जब सुबह उठते हैं आपको पता है कि सनराइज होता है, शाम को सनसेट होता है। इन्फेयरिंग बेस्ड ऑन यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस ऑफ को एग्जिस्टेंस and there is no strict correlation or causal relationship such as inferring moon's and sun's motion from its changing position. Now let us solve few PYQs from these three types of anumana. Which of the following types of inference is used when one infers rainfall on the hills from the floods? So बाढ़ already आ चुकी है, आप उसका cause predict करते हैं जो already हो चुका है. This the right answer would be Shashavat. Moving forward, the middle term of the inference is related to major term neither as a cause or as an effect, but because they are uniformly related to each other in our experience. So keyword is through experience, and there is no causal relationship like the position of sun and moon because you observe them daily. So the right answer would be Samanyata Drishta. The next question on your screen, the middle term is related to the major term साध्या as its cause and is antecedent. देखिए कल हमने साध्या की बात की थी which is major term and middle term is हेतु. प्लीज़ आप जाके हमारे पुराने लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा, बहुत ही शॉर्ट 10 मिनट्स एक्सप्लेनेशन थी. सो दिस इज़ अ क्लियर केस ऑफ पूर्ववत जिसमें अभी बारिश आई नहीं है. आप बादलों को देख के ये परसीव कर लेते हैं कि बारिश आने वाली है. सो द राइट आंसर वुड बी पूर्ववत अनुमाना. अनुमान on the basis of व्याप्ति are of three types, केवल अन्वय, केवल वैतरिकी and अन्वय वैतरिकी. My dear students, please do not get overwhelmed with these names. ये आपको टंग ट्विस्टर लग सकते हैं, but believe me, अगले 2 मिनट में ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा और आप इन नाम से बिल्कुल मत घबराना. अगर आप इनका हिंदी में मतलब समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. जब हम व्याप्ति की बात करते हैं, व्याप्ति इज द core or let's say soul of anuman. It is the relationship between the middle term which is hetu and sadhya major term. अब देखिए इस एग्जाम्पल में wherever there is smoke there is fire. So smoke एक ऐसी टर्म जो मेजर और माइनर प्रेमाइसेस को कनेक्ट करता है, ये हमारा हेतु होता है. और मेजर टर्म जो आपका साध्या होता है जिसको आप प्रूव करना चाहते हो कि उस पहाड़ी पे आग लगी है, ये आपका साध्या या मेजर टर्म होता है. इन दोनों के बीच का जो यूनिवर्सल इनवेरिएबल कॉन्कॉमिटेंस जैसे कहते हैं रिलेशन होता है कि जो अगर स्मोक होगा तो फायर होगी, अगर स्मोक नहीं होगी तो फायर नहीं होगी. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं व्याप्ति. ऑन द बेसिस ऑफ व्याप्ति देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अनुमाना विच इज केवल अन्वय, केवल वैतरिकी एंड अन्वय वैतरिकी. सो चलिए शुरू करते हैं. पहले हम जानते हैं अन्वय और वैतरिकी मतलब बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ये सबसे सिंपल है. अन्वय का मतलब होता है अग्रीमेंट, लाइक अगर एक चीज़ एग्जिस्ट करती है तो दूसरी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है. और वैतरिका का अर्थ होता है अग्रीमेंट इन एब्सेंस, मतलब अगर एक चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती तो दूसरी चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती. आप उसको देख सकते हो. ठीक है, जैसे कि if there is a smoke there is fire in kitchen. if there is smoke there is fire. ठीक है, if there is no smoke then there is no fire. अगर आप एक लेक में एग्जांपल दे सकते हो जहाँ पे धुआं नहीं उठता तो उसके अंदर आग नहीं लगती. ठीक है, तो दिस इज अग्रीमेंट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली रिलेटेड मेजर टर्म्स. आप इसको याद रखिएगा कि अन्वय का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ समथिंग एंड वैतरिकी का अर्थ है एब्सेंस. दूसरी तरफ केवल अन्वय, केवल अन्वय मीन्स समथिंग विच इज अफर्मिंग द प्रेजेंस, जैसे कि वॉट एवर इज नोएबल इज नेमेबल. सो जो चीज़ भी जानी जा सकती है आप उसका नाम रख सकते हो. तो नोएबल जो चीज़ है इट शुड बी प्रेजेंट. कोई ऐसी चीज़ जिसको नहीं जान सकते उसके बारे में आप नाम क्या रखोगे, उसके बारे में एज ए कॉन्सेप्ट आप सोच भी नहीं सकते. ठीक है, समथिंग विच इज अननोएबल, हाउ कैन यू थिंक ऑफ इट? Can you think of it something which is unknowable? You can only think of those things which are knowable, जो जानी जा सकती है. So ये pot is also knowable. This is an object. You can know it. ठीक है. So केवल अन्वयी, only positive.
it is based on middle term that is only positively related to the major term. In this inference, the connection between the middle term knowable and major term nameable is established solely on positive agreement. अगर आपको इस पे कंफ्यूजन है, जो कि हो सकती है क्योंकि आपने पहली बार पढ़ा है, तो जब आप इसका विपरीत केवल वैतरिकी देखेंगे तो आपको और समझ आएगा। तो वैतरिकी का अर्थ है इन एब्सेंस, केवल वैतरिकी सिर्फ नेगेटिव इन्फेरेंस की बात करता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वेयर देर इज नो सोल देर इज नो लाइफ। अगर सोल नहीं है तो लाइफ भी नहीं है, इंसान जीवित नहीं है। दिस लिविंग बॉडी हैज लाइफ, द लिविंग बॉडी इज नॉट विदाउट सोल। सो अगर मैं आपको सोल की बात करूं, आप उसकी प्रेजेंस को कैसे देख सकते हैं? क्या आप आत्माओं को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। आप सोल के नहीं होने को देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉप्स। एक डेड बॉडी है, हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर सोल नहीं है, ठीक है, पर आप इसकी प्रेजेंस को कैसे देख सकते हैं? सो वेयर देर इज नो सोल, यू कैन, व्हेन वी से नो सोल, इट कैन बी इजीली perceived in the form of corpse. There is no life. This living body has life. This living body, it means that is not without soul. I hope आपको अब इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। और प्रैक्टिस करने के लिए हमने अपने एप्लीकेशन पे एक PYQ टेस्ट भी लाइव कर दिया है, जिसमें पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन थे अनुमाना से, वो सारे एक कंबाइंड टेस्ट में आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी और छोटी और क्रिस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।